वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में, जिसमें हमारा जो फार्मूला नंबर है वो थर्ड है, जिसमें हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये होता है कि जब भी हम ब्रेक इवन पॉइंट पे होते हैं तो हम ब्रेक इवन पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है जहाँ पे ना हमें प्रॉफिट हो रहा होता है ना लॉस हो रहा होता है। नो प्रॉफिट, नो लॉस। तो अगर मेरा ये मैं ग्राफ बनाऊं और ये मेरा पॉइंट है ब्रेक इवन का, ये वाला पॉइंट मेरा ब्रेक इवन का है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये होता है कि मैं कितने यूनिट्स कम सेल करूं या कम प्रोड्यूस करूं कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट से आगे ग्राफ ना जाए, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे तो मुझे प्रॉफिट और लॉस दोनों ही नहीं हो रहा, लेकिन जैसे जैसे आगे जाते जाएगा मुझे लॉस होगा। तो इस लॉस से बचने के लिए हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बजट सेल्स लेवल माइनस ब्रेक इवन सेल्स लेवल तो मुझे इसमें यूनिट्स पता चल जाएंगे कि अगर मैं बजट सेल्स लेवल को माइनस कर दूं, माइनस ब्रेक इवन सेल्स लेवल से माइनस कर दूं, तो मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ एक क्वेश्चन देखूं, तो मैं अगर क्वेश्चन देखूं तो मेरे पास है ब्रेक इवन सेल्स लेवल इज एट 5000 यूनिट्स। तो ब्रेक इवन सेल्स लेवल जो है मेरे पास 5000 यूनिट्स है, और द कंपनी सेट द टारगेट प्रॉफिट एट $18,000, द बजट सेल्स लेवल एट 7000 यूनिट्स। तो मेरे पास जो बजट सेल्स लेवल है 7000 है, ब्रेक इवन सेल्स 5000 है। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, 2000 यूनिट्स मेरे पास आंसर होगा, मतलब कि मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालना चाहूँ तो मेरे पास फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय बजट सेल्स लेवल मल्टीप्लाई 100। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2000 है, बजट सेल्स लेवल 7000 मल्टीप्लाई 100, मेरे पास आंसर आएगा 28.6%। मतलब कि जो मैं अपनी सेल होगी वो 28.6 कम कर दूंगी ताकि मैं लॉस से बच सकूं। जितना ज़्यादा मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा उतना ही लॉस मेरा कम होगा, और जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होगा उतना मुझे लॉस के ज़्यादा चांसेस होंगे। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन लिखा है कि सेलिंग प्राइस $12 दी हुई है, वेरिएबल प्राइस $3, फिक्स कॉस्ट 45,000 और करंट प्रॉफिट $18,000। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो 12 से $13 हो गई है, मतलब $1 इंक्रीज हो गई है। द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द करंट प्रॉफिट विल बी। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर जो सेलिंग प्राइस है 12 से $13 हो गई है, तो हमारे पास मिनिमम वॉल्यूम ऑफ सेल कितना होना चाहिए कि हमारा करंट प्रॉफिट सस्टेन रहे या मेंटेन रहे। तो जो सेम फार्मूला है वो यूज़ करेंगे हम ब्रेक इवन पॉइंट वाला। ब्रेक इवन नहीं, टारगेट प्रॉफिट वाला जो फार्मूला है, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट $45,000 प्लस टारगेट प्रॉफिट या करंट प्रॉफिट मेरे पास है 18,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड आउट करने के लिए सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे वेरिएबल प्राइस से। सेलिंग प्राइस डेटा में 12 दी हुई है, लेकिन यहाँ में इन्होंने कहा है कि इंक्रीज़ हो गई है 12 से 13, तो इसीलिए 13 लेंगे। 13 को 3 से माइनस कर देंगे, तो मेरे पास आंसर आएगा 6,300 यूनिट्स। इसका मतलब मिनिमम जो मेरे पास यूनिट्स हैं वो सेल करने के लिए 6,300 होने चाहिए, 6,300 सेल होने चाहिए, ताकि करंट प्रॉफिट जो है वो मेंटेन रह सके। अब इसी के जैसे क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि इफ़ द फिक्स कॉस्ट फॉल बाय 5,000 बाय द वेरिएबल कॉस्ट rise to 4,000 per unit, the minimum volume of sales required to maintain the current profit will be। मीन्स कि अगर 5,000 से फिक्स कॉस्ट कम हो जाती है, मतलब अभी हमारे पास $45,000 है, 45,000 से 40,000 हो गई, मतलब कि 5,000 कम हो गई, और टारगेट प्रॉफिट जो है हमारे पास 18,000 है, डिवाइडेड बाय जो वेरिएबल कॉस्ट है वो $4 से इंक्रीज़ हो गई है। इसका मतलब मेरे पास अभी जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो 4 थी, तो 4 में मैं 3 प्लस कर दूँ तो 7 हो जाएगी। 7 माइनस, और सेलिंग प्राइस मेरे पास है 12। सेलिंग प्राइस पहले लिखेंगे और वेरिएबल कॉस्ट बाद में लिखेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 7,250 यूनिट्स। इसका मतलब कि अगर मेरी फ़िक्स कॉस्ट 5,000 से कम हो जाती है और $4 से इंक्रीज़ हो जाती है, तो मेरे जो अपना करंट प्रॉफिट मुझे मेंटेन रखने के लिए 7,250 यूनिट सेल करने होंगे।